हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ चैप्टर नंबर 11.1 निर्णय, उसका 1 नंबर का तो हम 6 क्वेश्चन भी करा दिए, 2 नंबर भी हो गया। आज हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन परिवृत्त की रचना करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD दो ठो त्रिभुज बनाना है। इस प्रकार बनाएं कि C और D बिंदु AB के विपरीत तरफ स्थित हो। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले जो 2 नंबर कराए हैं जरूर 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 से देखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेगा। उसमें हम बहुत ही अच्छा से आपको सारा चीज़ बता दिए थे, फिर भी बताएंगे। तो 2 त्रिभुज बनाना है ABC और ABD। त्रिभुज ABC बनाने के लिए एक भुजा दिया गया है और 2 कोण दिया गया है। एक कोण A पे बनेगा और एक कोण कहाँ पे बनेगा, B पे। जो बीच वाला रहता है एंगल उसी पर बनता है। तो BAC एंगल है ना, तो एंगल कहाँ पे बनेगा, A पे। यहाँ पे एंगल ABC है ना, तो एंगल कहाँ पर बनेगा, B पर बनेगा। ठीक है, 60 डिग्री। और त्रिभुज ABD है, इसमें AB 5 रहेगा, यानी आधार सेम रहेगा। BAD, इस पर जो BAD बनेगा, A पर एंगल 45 डिग्री और B पर एंगल भी 45 डिग्री। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 4.5 का माप 5 का माप खींचना है। तो आप ऊपर में स्केल रखिए और 5 का माप खींचना है। तो यहाँ पर 5 पे एक डॉट दे दीजिए 5 की रेखा के पास, और 0 पर यहाँ पर दे दीजिए और ऐसे सीधा रेखा खींच लीजिए। ये हमारा हो गया 5। ये हमने 5 का माप खींच लिया। अब क्या करेंगे, अब एक अपना मन से कोई भी माप हम लोग खींच लेते हैं, अपना मन से खींचेंगे। ठीक है, चलिए कोई रोक टोक नहीं है, आप अपना मन से कोई भी एक माप खींच लीजिए। यहाँ पर हम लोग एक माप खींचते हैं, एक रेखा हम लोग खींच लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आधार खींचते हैं 5। कितना खींचते हैं, 5। तो 5 का तो माप हम लोग ले ही रखे हैं। यहाँ पे 5 का माप के यहाँ से काट लेंगे। देखिए ऐसे मिला लीजिए, 5 हो गया। यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे रख के हम लोग इसको काट लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम लोग AB। क्या नाम दे देते हैं, A, और इसका नाम दे देते हैं B। चलिए ये AB आधार मेरा हो गया। अब कहता है एंगल BAC, एंगल A पे बना है, A पे। तो B यहाँ है, A यहाँ है, C कहीं ऊपर जाएगा। देखिए हम आपको रफ में समझाते हैं। ऐसे बनेगा एंगल, ये इधर B है, इधर A है, ऊपर में कहीं भी C रहेगा, तो यही एंगल ऐसे बनेगा। एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। कितना डिग्री बनाना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री बनाने के लिए आपको 60 का आधा बनाना पड़ेगा। 60 करिएगा तभी 30 बन पाएगा। 60 बनाने के लिए क्या नियम है, अपना मन से कोई भी एक छोटा सा माप ले लेते हैं। अपना मन से एक छोटा माप लिए, यहाँ पर रखिए। ठीक है, क्योंकि A पर एंगल बनाना है ना 30 डिग्री, तो A पर रखते हैं और ये जो रेखा है इसके ऊपर से ऐसे सर्कल घुमाते हैं। बस इतना ही घुमाइए। 60 कितना बनाना है, 30। तो सबसे पहले आप 60 बनाइए। यहाँ पर जो कटा है यहाँ पर रखिए इसको और यहाँ ऐसे खींच लीजिए। ये कितना बना, 60। 60 बनाना है। ये 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री। 60 डिग्री को आधा कर दीजिए, 30 हो जाएगा। आधा कैसे होता है, तो यहाँ से लेकर के जो 60 था उसका आधा से ज़्यादा माप, ये यहाँ 0 है, यहाँ 60 है, ये कहीं बीच में ऐसे 30 पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मापते हैं, 0 से लेकर आधा से ज़्यादा माप लेते हैं, वही कंपास से। ठीक है, तो कंपास और पेंसिल की सहायता से, आप पेंसिल से बनाइएगा, हम पेन से बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये आधा से ज़्यादा माप लेकर के इसको यहाँ पर काटना है और यहाँ पर भी रख के काटना है। हो गया, 30 बन गया। अब A से ये जो कटा है, कटान बिंदु यहाँ देते हैं और सीधा रेखा खींच लेते हैं। चलिए खींचते हैं। ठीक है, एक हो गया। कितना डिग्री बन गया भैया, 30 डिग्री। कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। कहता है एंगल ABC 60 डिग्री। तो A यहाँ है, B यहाँ है, C कहीं ऊपर बनेगा। 60 डिग्री ये वाला कितना बनेगा, B पर कितना बनेगा, 60 डिग्री। आप मोटा मोटी ये बीच वाला को देखिए, यहाँ पर A, यहाँ पर B। 60 डिग्री बनाना B को। 60 डिग्री, ये तो हमारे लिए काम आसान हो गया। एक छोटा सा माप कोई भी ले लेते हैं और छोटा सा माप लेने के बाद इसको ऐसे घुमा देंगे, तो यही हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ऐसे घुमा दिए। अब यहाँ पे जो नीचे रेखा है, यहाँ पर जो कटा है, यहाँ पर इसको ऐसे रख करके काट देते हैं। ये 60 डिग्री का हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री। बस सीधा रेखा खींच देंगे, B पर रख करके इसको मिला देते हैं। चलिए अब इसको मिला दीजिए ऐसे, बस ज़्यादा बड़ा नहीं खींचना। कट गया तो यहाँ पे जो कटा है इसी का नाम दे देंगे C। क्या नाम दे देंगे, C।
तो ये हो गया हमारा, देखिए ए बी सी, एक त्रिभुज बन गया, बस सवाल खत्म हो गया। एगो मेरा ये कितना बना है 60 डिग्री। तो और ये कितना था, ये मेरा 5 सेंटीमीटर था। कितना था 5 सेंटीमीटर। तो पहला काम हम लोग कर लिए, त्रिभुज ABC बना लिए। अब हमसे कह रहा था त्रिभुज ABD बनाइए, C और D AB के विपरीत तरफ हो। कहाँ पर हो, विपरीत। C ऊपर बना है तो D कहाँ बनना चाहिए, नीचे। बस कुछ नहीं है, हल्का सवाल है, चलिए बनाते हैं। इसके लिए माप कितना है, माप यहाँ देख लीजिए, AB 5 है, चलिए AB 5 हो गया। BAD, इस पर ध्यान दीजिए, 45 और 45, मतलब यहाँ भी एंगल 45 बनाएंगे, यहाँ भी एंगल 45 नीचे बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, नीचे। 45 बनाने के लिए भैया आपको 60 से 90 से गुजरना ही पड़ेगा, पता है ना, तो बोलिएगा बिल्कुल पता है। तो चलिए एक छोटा सा माप लीजिए। माप लेने के बाद ए बिंदु पर रखिए और नीचे तरफ घुमाना है। कहाँ घुमाना है, नीचे की तरफ। तो चलिए नीचे की तरफ हम लोग घुमाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कटा था, यहाँ से रख करके ऐसे काटते हैं। ये हमारा 60 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 60। अब ये 60 पर रख करके, दिख रहा है सबको, ये 60 पे रखते हैं और 60 पे रख के यहाँ काटते हैं। ये कितना बन गया, 120। अब 60 और 120 को बांटते हैं, तो बांटने का नियम क्या है, इन दोनों का आधा से ज़्यादा। तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए छोटा कर लिए। छोटा करने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ पर रख के दिखाते हैं, देखिए आधा से ज़्यादा है ना, आधा से ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ माथा पे ऐसे काटेंगे और ये 120 पर भी रखेंगे और यहाँ काटेंगे। कट गया कि नहीं कट गया, पूरा रेखा नहीं खींचना है आपको, जस्ट एक मार्क करना है। तो ए से लेकर के यहाँ पे जो कटा है, कटान बिंदु दे दीजिए और यहाँ पे एक रेखा दे दीजिए। चलिए ये 90 हो गया। कितना हो गया, 90। 45 बनाना था ना, 45 कितना बनाना है, 45। तो ये 0 है, ये 60 है, ये 120 सॉरी 90 है। तो 0 से लेकर 90 को आधा कर देते तो 45 हो जाएगा। तो एक काम करते, आधा करने का नियम क्या है, ये 90 है यहाँ तक, इसको आधा से ज़्यादा माप लेते। देखिए आधा से ज़्यादा माप हो गया ना, आधा से ज़्यादा। अब यहाँ काटते हैं और ये 90 पे रखते हैं और यहाँ काट लेते हैं। कट गया कि नहीं कट गया, बोलिएगा बिल्कुल कट गया। तो यहाँ पर ऐसे कटान बिंदु देते, ए से नीचे रेखा खींच देते हैं। पहला सवाल अच्छा से सिखा दिए थे, 2 नंबर। अगर आप पिछला वीडियो देख कर आइएगा ना, तो सारा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। एक लंबा रेखा ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए भैया ये हो गया। ये मेरा कितना डिग्री बना, 45। और सेम एगो और 45 डिग्री बनाना है। वो कहाँ पे बनाना है हमको, वो एंगल बी पर बनाना है। तो विलंब ना करते हैं, फटाफट करते हैं। अपना मन से छोटा सा माप लीजिए। छोटा सा माप लेने के बाद इसको ऐसे घुमाइए, हो गया। अब यहाँ पे रखिए, यहाँ पे काटिए, फिर ये 60 बन गया। अब 60 पे रखिए, यहाँ काटिए, 120 कट गया। अब 60 और 120 को बांटेंगे। 60 और 120 में 60 का डिफरेंस, इसको आधा कर देंगे तो 90 मिल जाएगा। 90 मिलेगा तो 90 को बांटेंगे तो 45 मिलेगा। हाँ, 45 डिग्री बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 7 में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 45 डिग्री पर कि बनाएं। देखिए अब यहाँ पे इसको आधा से ज़्यादा लेके 120 से भी काटेंगे और 60 से भी काटेंगे, ठीक है। कट गया है, आपको दिख नहीं रहा है, दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए अब सीधा रेखा खींचेंगे नहीं, सिर्फ इसको मार्क करेंगे। छोटा सा एक यहाँ पे मार्क कर दिए, ये 90 हो गया। अब देखिए ये 0, ये 60, ये 90, ये 120 है ना। तो अब 0 से लेकर 90 को आधा से ज़्यादा बांटेंगे। ये था मेरा और ये 90 है, यहाँ से था, ये पूरा है 90। अब इसको आधा से ज़्यादा लेना है तो लीजिए यहाँ आधा से ज़्यादा, ठीक है। ये 0 और 90 में आधा से इसका ज़्यादा माप लेंगे। अब इधर काटेंगे ऐसे और इधर से रख के काटेंगे ऐसे। कट गया कि नहीं कट गया। अब क्या करेंगे, ये जो कटा है बी से यहाँ पर इसको खींच के मिला देंगे कटान बिंदु से। चलिए यहाँ से खींचते हैं, यहाँ पे इसको मिलाते हैं।
मिल गया। यहाँ पे जो कटान बिंदु बना है इसका नाम दे देंगे डी। क्या नाम देंगे? डी। इसका क्या नाम दे देंगे? इसका नाम दे देंगे डी। ठीक है, तो ए बी सी एक त्रिभुज और ए बी डी एक त्रिभुज, और ये भी एंगल कितना का बना था? 45 डिग्री का बना था। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, दो त्रिभुज बना दिए। कहता है त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त बनाए। इसका नहीं बनाना है, नीचे वाला का नहीं, इसका बनाना है। तो वही चीज़ है, बी सी रेखा को भी बांट देते हैं और ए बी रेखा को भी बांट देते हैं। फिर से बताते हैं, यहाँ पर देखिए छोटा मोटा, देखिए ऐसे एक बना है ना हमारा त्रिभुज, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो इसको बांटते हैं और ये जो है इसको भी बांटते हैं। तो यहाँ पे कहीं कटान बिंदु मिलेगा, उसी तरह से बनाना है जैसे 2 नंबर में हम लोग बनाते हैं। सीखते चलिए। देखिए, दो भुजा को बांटिए या कोण को बांटिए, सेम चीज़ क्या करना है, जो BC का माप है पूरा है ना, इसको आधा से ज़्यादा रखिए, पूरा मत लीजिए। देखिए ये हो गया आधा से ज़्यादा। अब यहाँ काटिए और इधर काटिए। ठीक है, चलिए यहाँ ऐसे खींचते हैं और इधर ऐसे खींचते हैं, सी पे रखते हैं, सी पे रखते हैं, यहाँ ऐसे काटते हैं और ये जो रेखा खींचे थे उसको भी हम लोग काटते हैं। ठीक है, कट गया। अब लंबा रेखा खींच देंगे इसको। देखिए इन दोनों कटान बिंदु पर यहाँ देते हैं और इसको मिलाते हैं। अलग पेन से करते हैं ताकि आपको समझ में आए। दोनों कटान बिंदु है, इसको हम लोग मिलाते हैं। चलिए ठीक है, सीधा रेखा खींच लिए। अब क्या करेंगे, ए बी को बांटेंगे। ए बी को भी बांटने का सेम नियम है। ए बी का आप चाहिए तो पूरा नाप ले लीजिए और आधा से ज़्यादा देख लीजिए। देखिए ये पूरा माप है, ये देखिए ए बी का आधा से ज़्यादा माप हो गया। जो ए बी रेखा है उसका आधा से ज़्यादा है। तो नीचे काटेंगे, जहाँ भी कट रहा काटेंगे, ऊपर में जहाँ भी कट रहा काटेंगे, फिर ए पे रखेंगे। देखिए यहाँ कटा और यहाँ कटा, देखिए यहाँ पे कट रहा है। एक कटान बिंदु यहाँ आया और एक कटान बिंदु यहाँ आया। अब इसको सीधा खींचेंगे, रख लिए। हाँ, अब इन दोनों को हम लोग खींच लेते हैं। आप देखिए, एक आपका ये वाला रेखा था, ये इसका नाम दे दीजिए x और इसका नाम दे दीजिए x डैश, इसका नाम दे दीजिए y और इसका नाम दे दीजिए y डैश। ठीक है, देखिए ये जो रेखा था x वाला और ये देखिए y वाला, कहाँ पे कटा देखिए तो ध्यान से बोलिएगा, यहाँ पे कटा है, इस पॉइंट पे कटा है, कटान बिंदु पे दे दिए कट। देखिए एक ऐसे गया था और एक ऐसे ऊपर से आया, तो जहाँ कटा है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, कटान बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे दे दिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सवाल ख़त्म। अब आपको कंपास उठाना है और यहाँ पे रखना है कटान बिंदु पे, और तीनों माथा को चेक करना है, ए बी सी को। ए देखिए बैठा दिए, सी देखिए प्रॉपर बैठ रहा है, बी देखिए प्रॉपर बैठ रहा है। अब क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, सर्कल घुमा देंगे। तो चलिए इसको घुमा देते हैं। देखिए पूरा सर्कल घूम गया। तो ये हो गया हमारा परिवृत्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आकृति बड़ा नहीं बन सकता था क्योंकि छोटा छोटा भी माप दिया था, 5 सेंटीमीटर दिया, फिर 30 डिग्री दिया है। तो जितना भी आप बना लीजिए छोटा छोटा ही बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आराम से समझिए। अगर नहीं समझ में आता एक बार में तो एक बार और अच्छे से देखिए, स्लो करके देखिए, आपको पूरा अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो बस चलिए यही था सवाल। लिखते हैं, लिख देंगे त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना हुई। बस यही सवाल था। समझ में आ गया? सारा माप वगैरह सब लिख दिए। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।